हम जूस अंकल पे बाद में आएंगे, मगर हम पहले जानना चाहेंगे कि ताजा फ्रूट जूस के नाम से आपने चलाया तो वो भी काफी अच्छी चला, तो उसके बाद आपने कब सोचा कि हम अब इसको ब्रांड बनाना शुरू करते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर 50,000 किताबें पढ़े थे, गांधी जी 21,000 किताबें पढ़ गए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 16,000 किताब पढ़े थे। और कि जूस अंकल में ऐसा क्या है जो बाकी और जूस फ्रूट जूस वाली दुकान में नहीं? चाहे आप छात्र जीवन में हो, चाहे बिजनेस में, चाहे नौकरी में, संघर्ष नहीं छोड़ना, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अगर संघर्ष करेंगे तो सफलता आपका कदम चूमेगी। जूस अंकल तक पहुंचने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? मतलब कि अच्छी क्वालिटी का जूस अगर पीना है तो जूस अंकल पे ही क्यों आए? तो जी, जब तक हमारे यहाँ वैलिडेशन हो नहीं जाता, प्रोडक्ट बिल्कुल फाइनल नहीं हो जाता, हमारी पूरी टीम है और उसको क्लियर नहीं कर देती कि नहीं अब ये ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो मार्केट में एक अलग सा है, उससे पहले मार्केट में नहीं लेगी। मैंने देखा है मार्केट में कई जो जूस वाले हैं वो कांच के गिलास में देते हैं, मगर आप कांच के गिलास देने के साथ साथ एक वादा करते हैं कि जो हमारा जो डिस्पोजेबल कप है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और उससे कोई हानिकारक केमिकल्स अंदर बॉडी के अंदर नहीं जाते हैं जूस पीते पीते। तो ऐसा क्यों? आपने क्या कितनी स्टडी की उसको? आपने जो पूरा जूस अंकल का स्ट्रक्चर है वो एक जैसे प्रॉपर बिजनेस काम करता है ना वैसे बनाया है। तो हम जानना चाहेंगे कि जूस अंकल को आप अगले आने वाले 5 सालों में कहाँ देखते हैं? और 5 साल में हम 100 ब्रांच तक लेकर के जाएंगे जूस अंकल। अच्छा, तो जूस अंकल में ऐसा क्या खास है, उसके जूस में ऐसी क्या खासियत है कि उसको जूस अंकल बनाती है? सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। हम ले गए हैं आपके लिए नया पॉडकास्ट अपने शुद्ध टॉक्स शो पर। आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और अपने सपनों का एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है जो सबके लिए प्रेरणादायक है। जिस प्रकार हम सोचते हैं कि पूरे भारत का मुंबई जो शहर है वो सपनों की नगरी है, तो हमारे हिमाचल के लिए बद्दी जो है वो ऐसे ही सपनों का शहर है। जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो पहले एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे, मगर उन्होंने अपने दिल की सुनी और एक बिजनेस शुरू किया, एक ऐसा बिजनेस जो बहुत ही कॉमन जगह पे कहीं भी शुरू हो सकता है, मगर उस बिजनेस को पहचान उनकी मेहनत ने दिलाई। हम बात करते हैं जूस अंकल के फाउंडर मौर्य जी से। तो राम राम जी। राम राम जी, राम राम सुधांशु जी। जैसे कि हम सबसे पूछते हैं आपको कैसा लगा हमारा सेटअप? बहुत अच्छा लगा जी, आपका सेटअप आकर के बड़ा हाइपनेस फील हुआ, बड़ी खुशी फील हुई और हमने देखा कि मतलब एक बड़ा अच्छा माहौल आपने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। धन्यवाद जी, हमारी पूरी टीम की मेहनत है और हमारे दर्शकों का प्यार है, उसी वजह से हम धीरे धीरे जो चीजें हैं वो अपग्रेड करते चल रहे हैं। और सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, मगर ऐसा आपको क्या दिमाग में आया कि नहीं अब तो हमें अपना बिजनेस करना चाहिए? आपने किसको देखा? सुधांशु जी, मैं डाबर में 1994 में साईं बाबा से ट्रांसफर होकर बद्दी आया था और मैंने बड़े शिद्दत से जॉब किया है। 20 साल मैंने डाबर में जॉब किया और मुझे कंपनी में बहुत सारे अवार्ड भी मिले। पंक्चुअलिटी अवार्ड मिला, लॉन्ग टाइम सर्विस अवार्ड मिला, काइजन अवार्ड मिला और मैंने बड़े शिद्दत से नौकरी की। लेकिन आपने कहा कि आपको कहाँ से लगा, तो 2014 में मैंने एक किताब पढ़ी सिंह खेड़ा जी की। मैं गांव जा रहा था तो रेलवे स्टेशन से किताब खरीदी, उसका नाम था जीत आपका। अच्छा। उस किताब को मैं पूरी ट्रेन में पढ़ते हुए गया और ऑफिस में पढ़ते हुए आया, तो उसमें एक लेसन बहुत अच्छा मिला मुझे। मैं कहानी थोड़ी लंबी होगी, मैं बताना चाहूंगा आपको। उसमें एक चैप्टर था कि भारत में बंदर कैसे पकड़े जाते हैं। अच्छा। तो उसमें लेखक लिखता है कि एक जालीदार डिब्बा होता है, उसमें मूंगफली भरी जाती है, उसमें छोटा सा छेद करके जंगल में वो छोड़ के आ जाते हैं और बंदर आते हैं और उसमें हाथ डाल के मूंगफली निकालने की कोशिश करते हैं। पीछे से शिकारी आ जाता है। अब बंदर के पास 2 ऑप्शन है, या तो जिस हाथ को डाल करके मूंगफली निकालता है, जब मुट्ठी बंद होती है तो उस छेद से निकल नहीं पाता क्योंकि छेद बहुत छोटा है। ठीक है। अब बंदर के पास ये ऑप्शन है कि या तो वो मूंगफली छोड़ के खुद को अपने को आजाद कर ले जी। या वो मुट्ठी भर मूंगफली को पकड़े रहे और शिकारी के हाथ पकड़ा जाए और जिंदगी भर किसी मदारी के हाथ नाचे। तो लेखक लिखता है कि आज भारत के युवाओं के पास यही एक है कि वो नौकरी कर रहे हैं और छोटे से मूंगफली की तरह छोटी सी तनख्वाह पर किसी मदारी के बीच में नाच रहे हैं, जबकि उसमें टैलेंट बहुत है। अच्छा। इस बात ने मेरे दिल को छुआ और मैंने सोचा कि चलो नौकरी बहुत हो गई, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। तो मैं 2014 में
एक शिवा साइन टेक्नोलॉजी प्रिंट का काम और साथ में ताजा फ्रूट जूस का काम स्टार्ट किया और मैं नौकरी से रिजाइन करके मार्केट में आ गया। ताजा फ्रूट जूस से जूस अंकल का सफर हम बाद में जानेंगे, मगर हम सबसे पहले आपका सफर जानेंगे कि आपका पूर्व परिचय क्या है, आपको कैसे बद्दी की राह मिली। हाँ, तो पूर्व परिचय, मेरा नाम रामजपित मौर्य है। मैं रहने वाला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं साहिबाबाद में एज ए ट्रेनिंग भर्ती हुई। 6 महीने का मेरा ट्रेनिंग हुई। इसके बाद 1994 में 95 में मुझे यहाँ ट्रांसफर किया गया हिमाचल प्रदेश, और तब से और मैं 2014 तक लगातार डाबर में नौकरी करता रहा। और फिर आपको मैंने बताया कि शिव खेड़ा जी की किताब से प्रेरणा मिली और मैंने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो हम जब किसी और प्रदेश की अपने इस पे यहाँ पे नाम सुनते हैं तो हम उसकी एक स्पेशलिटी जानना चाहते हैं। तो आप बताइए कि हमें आजमगढ़ में ऐसा क्या खास मिलता है। ठीक है, आजमगढ़ एक बड़ा चर्चित है। वहाँ पर जैसे मुलायम सिंह जी वहाँ के सांसद हैं, अखिलेश जी सांसद हैं, निरहुआ जी सांसद हैं, इसलिए भी चर्चित है। और राहुल सांस्कृतायन एक बहुत बड़े लेखक हुए और बड़े नामी चेहरे थे, तो उनकी धरती रही है। अच्छा। इन चीजों के लिए आजमगढ़, कैफी आजमी आजमगढ़ से हैं, सवाना आजमी आजमगढ़ से हैं, तो आजमगढ़ इस चीज के लिए famous है। मौर्य जी, हम जानना चाहेंगे कि सिर्फ एक यही बिजनेस क्यों, फ्रूट जूस का बिजनेस ही क्यों आपने चूज किया। मैंने जैसा आपकी बताया कि मैं पहले प्रिंटिंग प्रेस और जूस दोनों के कामों में था, तो मार्केट में काफी लंबा समय तक काम किया। मेरा कम से कम 50 कंपनियों में वेंडर था। अच्छा। पर एक चीज मुझे बड़ा प्रेरित की कि जो फूड का बिजनेस है, इसमें आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, और अगर आपने कोई स्वाद जनरेट कर दिया, कोई क्वालिटी जनरेट कर दी, तो आपको किसी कंपटीशन से डरने की जरूरत नहीं है। जबकि बाकी बिजनेस में कभी टेक्नोलॉजी का कंपटीशन होता है, कभी महंगाई का कंपटीशन होता है, और आपको कंपटीटर मार्केट में होते हैं, और ट्रेंड भी बदलता रहता है। लेकिन जब आप अगर फूड के बिजनेस में अपना कोई एक टेस्ट डेवलप कर देते हैं, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं और खुल के काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो फूड के बिजनेस को चुना। हम जूस अंकल पे बाद में आएंगे, मगर हम पहले जानना चाहेंगे कि ताजा फ्रूट जूस के नाम से आपने चलाया, तो वो भी काफी अच्छी चला। तो उसके बाद आपने कब सोचा कि हम अब इसको ब्रांड बनाना शुरू करते हैं। ये थोड़ी सा लंबी कहानी है। जब मैं ताजा फ्रूट जूस से किया तो अच्छा नाम हो गया बद्दी में, ताजा फ्रूट जूस। मेरे पास 4 लड़के भी काम करते थे। लेकिन एज ए भारतीय मानसिकता एक चीज होती है कि जूस की दुकान है, छोटा काम है, अच्छी इमेज होनी चाहिए। तो इसके चक्कर में मैं 2020 में एक बार आजमगढ़ की तरफ कूच किया। अच्छा। और मैंने वहाँ एक फैक्ट्री लगाई, मॉडर्न इंडिया कंपनी के नाम से फैक्ट्री लगाई। अच्छा। और हाउस कीपिंग के कुछ प्रोडक्ट मैंने मार्केट में लॉन्च किया, जिसमें स्टफ केयर मेरा था, डॉक्टर साइन फिनाइल था, स्टफ केयर वॉशिंग पाउडर था, और ठीक चल पड़ा था मेरा काम। लेकिन उसमें कोविड आ गया। कोविड आने से हमें रोकना पड़ गया। इसके बाद थोड़ी दिक्कतें आई और खर्चे काफी बढ़ गए। लेकिन जब कोविड चला गया तो दोबारा मैंने फिर शुरू किया, तो फिर कोविड की दूसरी लहर आ गई, तो मुझे फिर काम रोकना पड़ा। उसके बाद जब मैं तीसरी बार फिर से मार्केट में ढंग से उतरा, तो मार्केट में मुझे जगह तो मिल गई, मेरे सेल बहुत अच्छी हो गई। लेकिन 2022 के समय एक बार एक केमिकल में बहुत बड़ा वो आया, क्रेज आया कि केमिकल के रेट एकदम बढ़ गए। जो कि और हम यूपी में काम कर रहे थे, तो घड़ी से हमारा सीधा टक्कर था। मेरा 1000 से 2000 किलो की सेल थी पर डे की। तो हम कम्पिटिट नहीं कर पा रहे थे, हम जो है रेट दे नहीं पा रहे थे। जिस रेट में हम बेच रहे थे उससे ज्यादा हमें महंगा पड़ने लगा। अच्छा। और एक तरह से देखा जाए तो सुधांशु जी, मैं 2022 में उस चीज को लेकर दिवालिया टाइप का हो गया, क्योंकि फैक्ट्री चल नहीं रही थी, पैसे सारे लग गए थे। तो वहां पे अब मुझे बैक करने के अलावा कोई चारा बच नहीं रहा था। मेरा ये काउंटर अभी भी चल रहा था। तो उसी बीच एक आदमी वायरल होता है, प्रफुल्ल बिल्लेरो, जिसको एमबीए चाय वाला बोलते हैं जी। उसका एक पॉडकास्ट मैंने देखा ऋचा अनिरुद्ध के साथ। तो मैं उसमें देख ही रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फैक्ट्री तो मैं चला नहीं पाऊंगा, इतना बड़ा कंपटीशन झेल नहीं पाऊंगा। तो उस लड़के ने मुझे बड़ा प्रेरित किया। जैसे मैं इस काम को छोटा समझता था, तो उसकी एक लाइन मुझे प्रेरित की कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके करने के तरीके छोटे बड़े होते हैं। तो एक लाइन तो ये मुझे बहुत पसंद की। दूसरा लाइन उसने कहा कि नाम वो हो जो दुनिया आपको दे। और तीसरी लाइन उसकी मुझे पसंद आई, उसने कहा कि जिससे मोहब्बत हुई है, अगर उससे शादी नहीं हुई, तो जिससे शादी हुई पड़ी उसी से मोहब्बत चालू कर दो। तो उन्होंने कहा एक छोटे से लड़के की जो लेसन है ये बहुत अच्छा है। तो मेरा काम छोटा तो है नहीं, मेरे तो बहुत अच्छी हिमाचल में पकड़ है। तब मैं वहां से आया और मैंने कहा कि इसको ब्रांड बनाते हैं।
तो मेरे बेटे हैं विनय मौर्य, वो मार्केटिंग में MBA हैं, तो उन्होंने पापा बोले ठीक है कुछ नाम अलग सा रखा जाए। तो हमने कहा यार जब ये कह रहा है कि नाम हो जो दुनिया दे, तो दुनिया हमें जूस अंकल ही बुलाती है बद्दी के अंदर, तो क्यों ना इसको जूस अंकल कर दिया जाए। तो अच्छा, ताजा फ्रूट जूस से हम लोग उसको जूस अंकल किए। और जो छोटे साहब हमारे विवेक जी हैं, उन्होंने कहा अगर जूस अंकल नाम है तो इसका लोगो कुछ उस टाइप का हो। तो लोगो जो हमारा है ये वाला, इसको विवेक ने खुद ही स्क्रैच करके बनाए अच्छा। और हमने फिर इस पे जूस अंकल पे किया। और 2023 में हमने जब जूस अंकल पे बहुत अच्छी सफलता मिली, बड़ा प्यार मिला, पूरे हिमाचल से अच्छा प्यार मिला। तो यहाँ से हम जो है जूस अंकल पे आए। जूस अंकल को पहचान लोगों ने दी, उनके कस्टमर ने दी, उनके ग्राहकों ने दी। जी तो आपने ग्राहकों की सुनी तभी आपको इतना ग्राहक प्यार दे रहे हैं जी। आपके। उसके बाद अगर हम मेन चीज जो पूछते हैं, कंपटीशन मारने वाली चीज या कंपटीशन हटाया आपने कैसे, कि जूस अंकल में ऐसा क्या है जो बाकी और जूस फ्रूट जूस वाली दुकान में नहीं। जी जूस का जो फील्ड है वो, इस पर जब हम लोग गहराई से गए तो हमने ये देखा कि पूरे इंडिया लेवल में अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी दुकानें नहीं है, बहुत रेपुटेड दुकानें नहीं है। हर आदमी कुछ क्वेश्चंस करता है कि यार अच्छा बनाना, थोड़ा धोके बनाना, पहले जैसा नहीं बनता है। तो इस पे हम लोगों ने बड़ा काम किया। इस पर हमारे बेटे हैं इंदौर तक गए, कई अच्छा। ऐसे जो नामी चेहरे थे उनके पास काम करके आए। फिर हमने कई वेरिडेशन किया कि लगातार एक जैसा कैसे बनेगा, हम बनाए चाहे लड़के बनाए। और हमें इस पे 5-6 महीने मेहनत के बाद सफलता मिल गई। और अब आदमी को ये विश्वास होता है कि नहीं हम जाएंगे, अगर पपाया मांगेंगे तो वैसा ही मिलेगा, मैंगो मांगेंगे तो वैसा मिलेगा। तो जो वेरिडेशन है हमारा, उसकी वजह से हमें जो है एक रेगुलर एक जैसा स्वाद मिला। और कस्टमर ने देखा, सफाई देखा, बिहेवियर देखा, हमारी जो लड़कियां बड़े ट्रेंड किए जाते हैं उनको। तो इसकी वजह से जो हमें काफी इज्जत मिली और हम कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हो गए और लोगों को जूस अंकल एक पसंदीदा नाम बन चुका है। जैसे कि आपने बताया कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो काफी ट्रेंड है, अच्छे से बात करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो मालिक होता है अगर वो अपने एम्प्लॉय से अच्छे से बिहेवियर करे, अच्छे से बातचीत करे, तो वही आगे बिहेवियर जो है ग्राहकों पे आगे की दिया जाता है। तो आप ऐसा क्या उनको देते हैं, कितना प्रेम आप अपने एम्प्लॉय से करते हैं? देखिए मैं जब एम्प्लॉयज रखता हूँ तो उनको ये बोल के रखता हूँ कि आप हमारे सदस्य हैं और ये आपकी दुकान है। और सिर्फ तनख्वाह बेस पे ही नहीं रखते हम, मोटिवेशन के लिए उनके लिए कई चीजें हैं कि अगर वो लगातार ड्यूटी करते हैं तो उनको ये मिलेगा, पूरे साल अगर अच्छा बिहेवियर करते हैं तो ये मिलेगा, कोई गलती नहीं करते हैं तो ये मिलेगा। इस तरह से हमने पैकेज बना रखे हैं। अच्छा। और अगर आपसे ग्राहक किसी तरह का कंप्लेन नहीं करता है तो आपको क्या मिलेगा, ये अच्छा। हमने क्लाइंट एरिया किया हुआ है, जिसमें विनय सर हमारे जो है वो दिन भर की रिपोर्ट जाके लड़कों की तैयार करते हैं। तो मंथ एंड में लड़कों को तनख्वाह के अलावा एक्स्ट्रा बोनस के रूप में पैसे दिए जाते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे लड़के हैं वो हर आदमी के साथ अच्छा व्यवहार भी करते हैं और अच्छी डीलिंग करते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा आप जैसे बिजनेस में, अब एक तो जूस अंकल तो एक बिजनेस हो गया ना, जी एक हायरार्की लेवल के थ्रू चलता है। तो हर एक बिजनेस में एक होता है कि एक समय आता है कि बंदे ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गए हैं, थोड़ा रिलीफ के लिए हंसी मजाक होना चाहिए। तो वो व्यवहार कितना होता है जूस अंकल में? जूस अंकल में 1 घंटा बीच में दिया जाता है सभी लड़कों को कि वो फ्रेश हो जाएं, वो मोबाइल चला लें, कहीं जाना है तो चले जाएं। और इस तरह से होता है। और साल में हम 1-2 बार लड़कों को टूर करने के लिए भी भेजते हैं अपने पैसे से। अच्छा। जहाँ वो घूमना चाहें हम गाड़ी करके देते हैं और उनको पूरा खर्चा देते हैं और वो घूम के आते हैं और मस्ती करके आते हैं। और वीकेंड पे हम लोग एक बार इकट्ठा होकर के बातें करते हैं कि अगर किसी ने डांट दिया, कुछ कह दिया है तो उसको बुरा मानना, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। पर्सनल जो रिलेशन में हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। अगर बच्चे हमारे हैं तो आप भी हमारे बच्चे जैसे ही हैं और किसी तरह का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, आप अच्छा करेंगे। और मैं लड़कों को ये भी बताता रहता हूँ कि आपके आने वाले 5 साल 10 साल में आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, मैं उस पर लगातार काम कर रहा हूँ, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जूस अंकल तक पहुंचने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? मतलब कि अच्छी क्वालिटी का जूस अगर पीना है तो जूस अंकल पे ही क्यों आए? उसके अलावा आप दुकान से जाके रियल का जूस या कोई और कंपनी का जूस भी तो ले सकते हैं। देखिए सुधांशु जी, लेने के लिए तो टेट्रा पैक में तमाम कंपनियों के जूस आ रहे हैं, रियल के नाम से आ रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनियों के जूस आ रहे हैं। लेकिन फ्रेश जूस की देखिए बात अलग होती है। यहाँ तक कि मैं तो अभी जमैको वगैरह पे भी नहीं दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ग्राहक आए और विद इन 30 मिनट 20 मिनट के अंदर ही वहां बैठ के पिए। अच्छा। क्योंकि
जूस जब फ्रूट से बाहर आने के बाद उसमें रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। अब बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, वो क्या मिला रही हैं कि उनके जूस 6 महीने नहीं खराब हो रहे हैं। इसलिए जो पैक फूड तो पैक फूड ही है। मैं तो कोशिश यही करूंगा कि अगर आप कहीं भी हो, जूस अंकल ही नहीं, आप कहीं भी हो, तो आप कोशिश करिए कि फ्रेश जूस निकलवा के पीजिए, चाहे से फ्रेश सेक लीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। सेहत पैक में भी के अच्छा असर अपेक्षा से करेगा। बिल्कुल, जो पैक जूस तो पैक जूस ही होता है। आज तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं कि पैक चीजों को पैक ही रहने दीजिए, आप खुली चीजों को, फ्रेश चीजों को जो है प्रेफर करिए। मोहरा जी, मैंने देखा है कि बद्दी में जूस अंकल बहुत फेमस है और आने वाले कुछ ही समय में 6-7 महीने में पूरे हिमाचल में हो जाएगा। तो जूस अंकल में ऐसा क्या खास है, उसके जूस में ऐसी क्या खासियत है कि उसको जूस अंकल बनाती है? मैं पहले भी आपको एक बात बता चुका हूँ कि मैं इस पे वेरिडेशन किया, चीजों को वेरिडेशन किया कि एक जैसा लगातार कैसे बन के आए। तो उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया कि किस टेम्परेचर में बनाना है, किस क्वालिटी का दूध डालना है, किस क्वालिटी का फ्रूट डालना है। तो एकदम एक सिमिलरिटी आती है, लोगों को ये विश्वास रहता है कि जब भी जाएंगे ऐसा ही मिलेगा, इसमें ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। ये चीज खास बनाती है। और जूस के अलावा हम क्या-क्या देते हैं जूस अंकल में? हाँ, जूस के अलावा जैसे नेचुरल जो जूस के साथ साथ हम लोग कोल्ड कॉफी, ओरियो शेक, चॉकलेट शेक, बादाम शेक, स्ट्रॉबेरी शेक जैसे कुछ जूस। और इन सब पे भी आपने स्टडी करी है पूरा अच्छे तरीके से हाँ वेरिफिकेशन? हाँ, सुधांशु जी, जब तक हमारे यहाँ वेरिडेशन हो नहीं जाता, प्रोडक्ट बिल्कुल फाइनल नहीं हो जाता, हमारी पूरी टीम है और उसको क्लियर नहीं कर देती कि नहीं अब ये ऐसा प्रोडक्ट बन गया है जो मार्केट में एक अलग सा है, उससे पहले मार्केट में नहीं लेके आते हैं। पहले उसको बनाते हैं, घर में बार बार पीते हैं, दोस्तों को बुला के पिलाते हैं, बच्चे अपने दोस्तों को पिलाते हैं। जब वो कह देते हैं कि ये आइटम अब मार्केट में नहीं दिख रही है, ये बहुत अच्छी है और एक सही रेट पे इसको उतारा जा सकता है, हम उसके बाद ही मार्केट में प्रोडक्ट लेके आते हैं। अच्छा, जी। मैंने देखा है मार्केट में कई जो जूस वाले हैं वो कांच के गिलास में देते हैं, मगर आप कांच के गिलास देने के साथ साथ एक वादा करते हैं कि जो हमारा जो डिस्पोजेबल कप है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और उससे कोई हानिकारक केमिकल्स अंदर बॉडी के अंदर नहीं जाते हैं जूस पीते पीते। तो ऐसा क्यों, आपने क्या कितनी स्टडी की उसके बीच में? देखिए, पहला तो जूस की दुकानों पे ज्यादातर आपको कांच की ही गिलास मिलेगी जो कि रीयूज होती है और लोग जो है पीते हैं, फिर उसको धुला जाता है और किया जाता है। और शहरों में पानी की जो प्रॉब्लम है तो आदमी 3 बकेट सिस्टम रख लेता है, इसमें डुबाया दूसरे में डुबाया। तो मैंने ये देखा है कि बड़ा मतलब हाइजेनिक फील नहीं हो रहा है। और जो मेरी बेटी हैं वो पीएचडी हैं फूड माइक्रो बायोलॉजी से, अच्छा। डॉक्टर नेहा मौर्य। तो उन्होंने इस चीज को बोला कि पापा ये गलत है, ये लोगों को बीमार कर सकता है। और कोविड जैसी चीजों से भी हम लोग निकले थे बहुत, तो ये हुआ कि नहीं दिक्कत है ये वाली चीज। तो हम लोग फिर गिलास के ऊपर जाने लगे कि कैसी गिलास लाया जाए जो अच्छी भी हो, मजबूत हो और इको फ्रेंडली हो, पन्नी वगैरह उसमें नहीं यूज हुई हो। तो इसमें बहुत काम हुआ। इसके बाद हमें गुजरात की एक कंपनी मिली और उससे हमने बातचीत किया, तो उनकी गिलास हमारे पास आ रही है और हमने वो जो 3 बकेट सिस्टम और कांच की गिलास है हटाया। अब इसमें पैकिंग भी अच्छी हो जाती है। पैकिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी, आप पॉलीथीन में पैक करके दे रहे हो, लेके जा रहे हो, पॉलीथीन भी यूज हो रहा, रबड़ यूज हो रहा, ये सब हटा दिया। और हमने कागज की गिलास, कागज का स्ट्रॉ और उसके सारी चीजें इको फ्रेंडली यूज करने लगे। पहले एक बार तो लोगों को लगा कि इसमें क्वांटिटी कम है, तो थोड़ा सा कहते थे कि क्वांटिटी कम है और ये है, लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया कि हाइजीनिक है और सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने जो पूरा जूस अंकल का स्ट्रक्चर है वो एक जैसे प्रॉपर बिजनेस काम करता है ना वैसे बनाया है। तो हम जानना चाहेंगे कि जूस अंकल को आप अगले आने वाले 5 सालों में कहाँ देखते? अ, 5 सालों में देखिए हमारा थोड़ी-सा डॉक्यूमेंट का कुछ अड़चनें थी। जैसे मैंने आपको बताया कि नाम का पेटेंट कराया है, तो उसमें थोड़ी हेयरिंग आ गई थी। जूस अंकल के नाम से पेटेंट नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी अच्छा। कुछ कागज़ात हमें मिले हैं कि हम अब छाप सकते हैं और पेटेंट तो नहीं हुआ, लेकिन हम टीएम लिख करके उसको चला सकते हैं। और थोड़ा-सा कुछ एसओपीज़ बननी है और इसके बाद हमको इंडिया लेवल पे फ्रेंचाइज़ी करेंगे। हमारे पास बहुत सारे नाम आए भी हैं। वाराणसी के नमो घाट से किसी का एक फ़ोन है, उनका भी नंबर है, हरिद्वार से भी एक शख्स का है। तो हम बाद में इनको फ्रेंचाइज़ियाँ देंगे और 5 साल में हम 100 ब्रांच तक लेकर के जाएँगे जूस अंकल को। अच्छा, जी। ये आपने एक लक्ष्य लिया है। हाँ, ये लक्ष्य है हमारा। तो शुद्ध टॉक्स की पूरी टीम इस लक्ष्य को पूरा होने में जो मेहनत लगेगी वो हम करेंगे। पूरी टीम आपके साथ है, हमेशा रहेगी। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने अभी सुना भी आपसे कि आपका एक समय पे दिवालिया निकल गया था। जी। तो
उस समय पे हमारे दर्शकों को थोड़ा ऐसे बताइए कि अगर आपके हाथ में कोई नहीं होता, आपके साथ में कोई नहीं होता, आपका बैंक बैलेंस भी जीरो होता है, तो आपको किस तरह से निर्णय लेने चाहिए, अपने मानसिक स्थिति को किस तरह स्थिर करना चाहिए कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ और मैं करके रहूंगा। देखिए सुधांशु जी, एक दिन में नहीं होता। जब आप फाइनेंशियली खास करके दिवालिया होते हैं ना, तो उस समय बहुत स्ट्रेस होता है और लोग आपको सपोर्ट करने के बजाय इंडिया में खास करके टांगे खींचते हैं कि अरे यार, तुम्हारी तो बहुत अच्छी नौकरी थी, बड़े हीरो बनने चले थे, बड़ा बिजनेस करने चले थे, तो इस तरह के करते हैं। लेकिन मैं एक चीज को कहता हूँ कि इसके लिए बस एक चीज है कि आप पढ़ाई कितना किए हैं। पढ़ाई में स्कूली पढ़ाई की बात नहीं करता। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आप कितने पढ़े हैं। मायने ये रखता है कि आप पढ़ते कितने हैं। इसके ऊपर मैं आपको अगर बताऊँ तो डॉक्टर अम्बेडकर 50,000 किताबें पढ़े थे। गांधी जी 21,000 किताबें पढ़ गए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 16,000 किताब पढ़े थे और मैं देखा कि जो बिल गेट्स साहब हैं, वो कहते हैं कि मैं हर हफ्ते एक किताब खत्म कर देता हूँ। अच्छा। तो जब मैंने शिवखेड़ा पढ़ा तो मैं शिवखेड़ा पढ़ के बंद नहीं कर दिया। उसके बाद मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बड़े सोच का बड़ा जादू, सोचो और अमीर बनो, इस तरह से बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी और सेल्फ मोटिवेटर मैं बना। सेल्फ मोटिवेटर जब मैं दिवालिया हो रहा था तो मैं सर्च करने शुरू कर दिया था कि जो मेरे पास बचे हुए पैसे हैं मैं उससे कैसे करता, कम बैक तो मैं मारूंगा, पीछे हटूंगा नहीं। तो वो चीज मेरे काम आई। तो मैं ये तो हर किसी को कहूंगा कि लाइफ में पढ़ने की आदत होनी चाहिए। उनको पढ़िए जिन्होंने दुनिया बदली है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जीरो से दुनिया बदली है। और मैं आज भी सुधांशु जी 5 पेज बिना पढ़े सोता नहीं हूँ। और अगर मैं कहीं चला गया हूँ, शादी ब्याह कुछ अटेंड करने चला गया, तो जो मेरे 5 पेज छूट गए हैं उनको अगले दिन 10 कर दूंगा, मैं 15 कर दूंगा और मैं पढ़ता ही रहता हूँ और मेरी किताबें आती रहती है, मैं पढ़ता रहता हूँ। उस चीज ने मुझे बहुत मदद की और मैं भले दिवालिया हो गया था लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं फिर कम बैक कर जाऊंगा और मैं बहुत जल्दी कम बैक कर दिया। और आप लोगों के सहयोग से उसके बाद मैंने बद्दी के अंदर 6 बेडरूम सेट का एक डुप्लेक्स भी बनाया, वैगनो गाड़ी भी खरीदी और बहुत सारे और काम किए और करते चले जा रहे हैं। और अगर आप लोगों का इस तरह का सहयोग रहेगा तो हिमाचल से एक अच्छी फ्रेंचाइजी निकलेगी और पूरे इंडिया में फैलेगी और बद्दी का नाम होगा। शुद्ध डॉक्स की यही उम्मीद है, इसी सोच से शुद्ध डॉक्स चला है कि हिमाचल का नाम पूरे भारतवर्ष में हो। जिस प्रकार अन्य प्रदेश जो है बढ़ रहे हैं, उस प्रकार ही हिमाचल से छोटे छोटे जो भाई बंधु हमारे सारे हैं, वो सारे एक अच्छी ऊंचाइयों में जाए, पूरे भारत में नहीं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी। तो जैसा कि आप सबने सुना भी दर्शकों की, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, आपको मन के अंदर विश्वास रखना है कि आप ही हो और आप ही कर सकते हो। तो इसी विश्वास से हमारे जो आज के गेस्ट हैं, उन्होंने नौकरी की, नौकरी छोड़ी, एक बिजनेस किया, 2 बिजनेस किए, तीसरा बिजनेस किए। जब तक सफल नहीं हुए, तब तक उन्होंने अपना विश्वास को टूटने नहीं दिया और आज आप सबके सामने एक प्रेरणादायक स्रोत के रूप में बैठे हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है ऐसे ही अच्छे-अच्छे वक्ताओं से मिलकर, और जिनके अंदर प्रेरणा भरपूर भरी होती है और जिनमें कुछ कर दिखाने का जज़्बा होता है। तो अंत में हमारे दर्शकों के लिए आप एक छोटा-सा सुझाव या हमारी हिमाचल की यूथ के लिए एक छोटा-सा आप देना चाहें? बस मैं यही कहूंगा कि संघर्ष का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चाहे आप छात्र जीवन में हो, चाहे बिजनेस में, चाहे नौकरी में। संघर्ष नहीं छोड़ना, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अगर संघर्ष करेंगे तो सफलता आपका कदम चूमेगी। इसका 100% रिजल्ट है कि अगर आप संघर्ष करोगे तो देर भले हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता है, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद मौर्य जी, आपका नमस्कार। शो में आने के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए। हमें पता है आपका जूस का समय हो गया है, ग्राहक आपके प्यार का इंतज़ार कर रहे होंगे। मगर जाते-जाते हमारी पूरी टीम की तरफ से एक छोटा-सा उपहार सभी हम गेस्ट को देते हैं, जी। उनकी प्रेरणादायक शब्दों के लिए जो हमारे दर्शकों को लुभाती है। तो इसी प्रकार आप जो एक छोटे-छोटे काम है ना, उनको छोटा मत समझिए, क्योंकि छोटे काम ही किसी दिन ऐसा छोटा कारण भारत के अंदर दे जाएंगे ना कि दिल के अंदर छोटी-सी जगह बना देंगे। तो आप देखते रहिए शुद्ध टॉक्स को, ऐसे प्रेरणादायक अपने विषयों के लिए, प्रेरणादायक बंधुओं के लिए, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जूस पीते रहें जूस अंकल से। और अंत में एक बात बताना भूल गया मैं कि अगर आपको जूस अंकल की फ्रेंचाइजी लेनी है तो उसकी पूरी डिटेल जो डिस्क्रिप्शन में हम देंगे।
फ्रेंचाइजी आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। हमारी तरफ से शुद्ध टॉक्स को अगर बोलेंगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे सकते हैं आपको फ्रेंचाइजी में। और थोड़ी फ्रेंचाइजी कैसे मिलेगी इसका आप बताएं मौर्य जी। अब जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हो जाएंगे और एसओपी बन जाएंगे, तो हम एक सिस्टम जनरेट करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से फ्रेंचाइजियां चल रही हैं उससे हट के एक ऐसी फ्रेंचाइजी दें कि जो फ्रेंचाइजी ले वो अपना समझ करके करे और अच्छे पैसे कमाए, और उसपे प्रेशर भी ना हो कि मालिक आएगा और मेरी डिटेल निकालेगा, क्या करेगा। एक नए मॉडल के साथ एक हम नया लेके आना चाहते हैं कि एक फ्लैट ऐसी फ्रेंचाइजी दें कि उनको फिक्स कर दिया जाए कि आपने सिर्फ इतना ही पे करना है और आप फुल करके काम करिए। और हम इसको 26 में बिल्कुल रन कर देंगे और चाहेंगे कि लोग फ्रेंचाइजी लेंगे और अपनी लाइफ भी बदलेंगे। तो आप इंतजार कीजिए इस मॉडल का। और अगर आपने फ्रेंचाइजी नहीं भी लेनी है ना, तो आप मॉडल को समझिए कि मॉडल कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है। जो इतने ऊंचे लेवल पे इंसान पहुंचे हैं उनका दिमाग कैसे चलता है। और इसी प्रकार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शुद्ध टॉक्स को। धन्यवाद।